भारत और ईरान कभी अलग देश नहीं थे। एक जैसी भाषा, एक जैसी देवता, एक जैसी परंपराएं, और फिर इतिहास ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। लेकिन आज भी उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। क्यों भारत और ईरान इतने मिलते जुलते लगते हैं? क्यों उनके शब्द, उनकी संस्कृति, यहाँ तक कि लोगों के चेहरे भी इतने फेमिलियर लगते हैं? क्योंकि ये सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, ये एक ही जड़ों से निकले हुए दो अलग पेड़ हैं। हजारों साल पहले जब ना भारत था ना ईरान, तब एक ही लोग थे जो मध्य एशिया के मैदानों में रहते थे। इन्हें कहा जाता है इंडो आयरेनियन लोग। फिर लगभग 4000 साल पहले कुछ लोग दक्षिण की ओर बढ़े और बने वैदिक भारतीय, और कुछ पश्चिम की ओर गए और बने पर्शियन। दो रास्ते, लेकिन एक ही शुरुआत। अगर आप ध्यान से सुने तो भारत और ईरान आज भी एक ही भाषा बोलते हैं। दोस्त, नाम, दरवाजा, ये शब्द दोनों जगह क्यों मिलते हैं? क्योंकि संस्कृत और पर्शियन एक ही परिवार से आती है। जब आप हिंदी या उर्दू बोलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ईरान की गूंज होती है। ये रिश्ता सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। आपका खाना, आपकी इमारतें, आपकी शायरी, सब में ईरान की झलक है। ताजमहल, मुगल आर्किटेक्चर, इनकी जड़ें पर्शियन डिजाइन में है। बिरयानी, कबाब, केसर, ये सिर्फ खाने नहीं है, ये इतिहास के स्वाद है। हजारों सालों तक भारत और ईरान सिर्फ सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि व्यापारिक रूप से भी जुड़े रहे। समुद्र के रास्ते, रेगिस्तान, लोग आते जाते रहे। विचार, धर्म और परंपराएं एक दूसरे में घुलती रही। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ ईरानी भारतीय जैसे दिखते हैं, या क्यों कुछ भारतीय मध्य एशियाई लगते हैं? क्योंकि ये सब एक ही एंसेस्ट्री से आए हैं। हजारों सालों की माइग्रेशन और मिक्सिंग ने इन दोनों को एक जैसा बना दिया। लेकिन हर कहानी परफेक्ट नहीं होती। समय के साथ धर्म बदले, राजनीति बदली और दोनों देश अलग रास्तों पर चल पड़े। आज उनका रिश्ता सिंपल नहीं है, ये दोस्ती भी है और दूरी भी। भारत और ईरान सिर्फ दो देश नहीं है, ये इतिहास के दो हिस्से हैं जो कभी एक थे। आज भले ही सीमाएं उन्हें अलग करती हो, लेकिन उनकी जड़ें आज भी एक ही मिट्टी में है। और शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हम जुड़े हुए हैं।